आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एक दूसरे प्रकार की अदुपद धातु को पढ़ रहे हैं, इस धातु के अकार उपधा में है। आपको स्मरण हो, कल आपने एक अदुपद धातु पढ़ी थी, गद व्यक्तायाम वाची। उस अदुपद में और इसमें अंतर क्या है, इनके रूपों में भिन्नता कहाँ होती है, बस यह आपको बताया जाएगा। आप उसे समझें कि केवल लिट लकार में भिन्नता आएगी। लिट लकार में किस प्रकार की भिन्नता है, आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं लट लकार से। लट लकार में आप जानते ही हैं कि णद अव्यक्ते सत्ते यह धातु है। णद है, उसको एक सूत्र है आपका णोन सूत्र। यह कहता है कि धात्वादेर नस्यण, धातु के आदि नकार को नकार होता है। तो धातु में आदि में यदि कहीं भी नकार स्थित होगा, वो नकार में ही बदला जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी आपकी, जो आपकी णद धातु है वो नद समझी जाएगी, और दकार उत्तरवर्ती अकार है धातु का, वो इत्संज्ञक है। तो फाइनली आपकी धातु जो है नद इस प्रकार की हो जाती है। समझ गए मनीष जी? हाँ। अव्यक्त शब्द का मतलब क्या है कि अव्यक्त ध्वनि, जैसे शेर का दहाड़ना, हाथी का चिंघाड़ना, घंटे की टनटन, डमरू की डमडम, और इस गधे की भी ढेंचू ढेंचू, ये सभी प्रकार का जो ये शब्द है, ये सब अव्यक्त शब्द है। ठीक है श्याम जी? जी भैया। चलिए, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए पाठ को। यदि हो जाएगा डिस्कनेक्ट तो आप फिर से उसे सुन लेना, जितना है उतना सुनिए, हो जाएगा वैसे। जी जी, लाइट आई नहीं, आज सुबह से लाइट नहीं है यहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, होता है कभी अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के कारण, अलग अलग कारणों से होता है। जी जी। कोई नहीं, आप सुनिए। तो अब लट लकार में क्या रूप बनेंगे वो थोड़ा देखिए। जो भी भिन्नता है यहाँ पर लट के स्तर पे नहीं है, लिट के स्तर पर भिन्नता है। अन्यथा इस धातु के रूप गद की तरह ही चले। तो गद में और नद में क्या भिन्नता आएगी उसे हम आगे स्पष्ट करेंगे। आइए वर्तमान काल में चलते हैं। तो वर्तमान लट से लट ले आइएगा मनीष जी। नद लट, लट के स्थान पर तिप, तो स्थिति हो जाएगी णद तिप। अब णोनः सूत्र लगाना है। सूत्र क्या कहता है, धात्वादेर णस्य न, धातु का यदि आदि नकार होगा उसे ही नकार होगा। ध्यान दीजिए, णोनः केवल धातु के आदि जो नकार है उसी को नकार करता है। यदि बीच में है तब नहीं करेगा, बाद में है तो नहीं करेगा। जैसे अण भण, ये भी धातुएं हैं, इनमें भी नकार है। अणति भणति इनके रूप बनते हैं। तो यहां पर नहीं करेगा क्योंकि वो नकार आदि में स्थित नहीं है। शर्त यही है, धातु के आदि में स्थित होना चाहिए नकार, तब उसको होगा नकार। ठीक है? ठीक है। हमारा णद धातु में ऐसी स्थिति है, तो क्या हो जाएगा, धातु के नकार को, वो नकार को नकार हो जाएगा। अब स्थिति हो जाएगी नदति, णोनः के बाद। फिर आपको लट लकार में पता ही है, तिप जो होता है सार्वधातुक संज्ञक होता है। सार्वधातुक संज्ञक होने के कारण सप हो जाता है। सप हो जाने से सबका आकार बचता है और रूप बन जाएगा यहाँ पर नदति। ठीक है ना? क्या रूप बन जाएगा फाइनली? नदति।
रूप में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आके चला दीजिए, नदति नदतः नदंती नदसी नदथ नदत नदामि नदाव नदामः, ठीक है। यह इसकी रूपमाला होगी। अब यहां पर एक बात ये समझने की है कि पाणिनि जी ने, ध्यान देंगे आप सभी लोग, पाणिनि जी ने धातु प्रकरण में जो आपका 2000 लगभग धातुएं हैं, है ना, 2,2500, तो वहां पर 2 प्रकार की धातुएं पढ़ी। एक तो नकार आदि वाली, जिनके आदि में नकार पहले से है, दूसरी णकार आदि वाली धातु। अब हो क्या रहा है कि जिन धातुओं के आदि में णकार है उनको भी नकार हो जाएगा, उनको भी जब नकार हो जाएगा तो अब समझा कैसे जाएगा, ठीक है, कि ये धातु णोपदेश थी या फिर ये धातु नोपदेश थी। अर्थात इसको उपदेश में क्या, इसको णोपदेश पढ़ा गया या नोपदेश पढ़ा गया, ठीक है ना। जैसे आप नदती नदतः नदंती ये रूप चलाओगे इस धातु के, तो कैसे पता चलेगा, वहां तो नकार सुनाई दे रहा है आपको प्रयोगावस्था में, जबकि प्रक्रियावस्था में वो नकार रहता है, ठीक है। तो ये कैसे जानेंगे कि कौन सी धातु णोपदेश है, कौन सी धातु नोपदेश है। तो कहिए जानना क्यों है हमें नोपदेश णोपदेश का, अरे जो होगी सो बनी रहेगी, समझ ही लिया जाएगा या तो नोपदेश है या णोपदेश है। अरे भैया जानना इसलिए आवश्यक है श्याम जी, क्योंकि उपसर्गाद समासे णोपदेशस्य जैसे जो सूत्र हैं ये आगे आने आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, णोपदेश धातु के ही नकार को नकार करेंगे। यदि धातु णोपदेश है, णोपदेश का मतलब है कि जिन धातुओं में उपदेश अवस्था में नकार ही पढ़ा गया, जैसे णद अव्यक्तेश, इसमें क्या पढ़ा गया, इस अवस्था में नकार ही पढ़ा गया, ऐसी धातुएं जो भी होंगी वो णोपदेश कहलाएगी। अतः ऐसी धातुओं के नकार को नकार होगा, और जो धातु णोपदेश नहीं होगी उसके नकार को नकार नहीं होगा। अतः ये जानना आवश्यक है कि कौन सी धातु णोपदेश पढ़ी गई है, कौन सी नोपदेश है, क्योंकि णोना के कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है प्रयोगावस्था में। तो कहा कि भैया पाणिनि जी ने तो स्पष्ट तरीके से पढ़ी है, जो नोपदेश है उनमें नकार ही पढ़ा है, और जो णोपदेश है उनमें नकार पढ़ा है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, कह रहे हैं जी दिक्कत बाद में कर दी लोगों ने। कुछ लोग हैं वो ना और ना को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, हमने बहुत सारे प्रदेशों में देखा, वो बड़ा ये है ना वर्ग के पंचम अक्षर यम गण ना को जाने एक ही जैसा पढ़ जाते हैं। तो इस कारण से दिक्कत है कि जो उच्चारण करता है उन्होंने ना का भेद खत्म कर दिया है जी, ठीक है जी। जैसे बिहार की उस भाषा में ड़ मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ण और र इनका भेद खत्म है, वो र को भी र बोलेंगे और ड़ को भी र बोलेंगे। जैसे लड़का को बोलते लड़का, ए लड़के इधर आओ तो इसी तरीके से नकार और नकार के बीच का जो भेद है वो खत्म है। अतः क्या किया गया, पाणिनि जी बाद के व्याख्याकारों ने कि पाणिनि जी का जो णोपदेश और नोपदेश धातुओं का पाठ है वो स्पष्ट तरीके से व्यवस्थापित करने के लिए यहाँ पर एक पंक्ति पढ़ दी है मनीष। कहा कि देखिए देखो बात ये थी श्याम जी कि जो णोपदेश धातुएं हैं वो बहुत ज्यादा थी जी, जो नोपदेश धातुएं हैं वो बहुत कम थी। तो व्याकरण में क्या होता है, कम वाली गिनाते हैं जी। ज्यादा क्यों पूरी रामायण पढ़ना जी, है एक श्लोकी रामायण से ही काम कर देंगे बस।
पूरा जी क्यों पढ़ना 24,000 को? जी तो इसलिए णोपदेश नहीं पढ़ी, क्योंकि णोपदेश धातुएं ज्यादा हैं, नोपदेश धातु कम है। नोपदेश गिनी गनाई 8 धातुएं हैं। अतः पढ़ा यहां पर, देखिए ध्यान से सुनेंगे, णोपदेशास्तु अनर्द नाटी नाथ नाथ नंद नक नृ नृतः। ये आप इस पंक्ति का अर्थ क्या है, पहले पंक्ति का अर्थ समझेंगे। मैं बचपन में से नहीं समझ पाया था, बहुत बाद में समझ में आया। यहां पर कह रहे हैं णोपदेशास्तु, णोपदेश धातुएं तो आकार का मतलब है यहां पर भिन्न, क्योंकि आप समझते हो ना, जैसे समास मतलब समास और असमास मतलब समास भिन्न। ठीक है, इसी जी तरीके से जो णोपदेश धातुएं हैं वो भिन्न हैं इनसे। किनसे? णोपदेशास्त्वनर्द मतलब नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नरी नृता, मतलब ये धातुएं तो नोपदेश हैं, और इनसे भिन्न जो धातुएं हैं वो हैं णोपदेश। तो अब आप बताएंगे खुद ही, इसमें कहीं णद धातु आई क्या? नहीं आई। नहीं पढ़ी गई है। ठीक है ना? जी तो कौन कौन धातु पढ़ी गई हैं? नर्द है, देखो नर्द है, नद नहीं है, ध्यान रखना। नर्द नर्द है, नाटी नाथ नाद, देख लीजिए कहीं पर भी णद धातु नहीं है। कहने का मतलब है कि पाणिनि जी का जो धातु पाठ है इसमें लगभग 2,2500 धातुएं हैं, उसमें से नोपदेश जिनके आदि में नकार है ऐसी धातुएं बहुत कम है, वो 8 ही हैं, और वो 8 धातु ये हैं। सब बाकी बची खुची धातुएं सबकी सब णोपदेश है। जी अब क्या होगा? अब आपकी णद धातु णोपदेश है, ये तो आपने मैंने बता दिया, णद अव्यक्तीय शब्द है, तो णोपदेश आप ऐसे भी जान लें। ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ा गया है। और जो लोग णा को ना भी पढ़ जाएंगे ना, णद की बजाय नद अव्यक्तीय शब्द ऐसा कर जाएंगे, उनके संज्ञान के लिए भी ये पंक्ति है। जी णोपदेश इतनी ही है, बाकी सब णोपदेश है। तो णोपदेश का फायदा क्या है? वो उपसर्गात समासे णोपदेश से आपको पता चलेगा। तो नर्द नाटी नाथ नाद ये कहाँ की और कैसी कैसी धातुएं हैं, हमने एक लघु सिद्धांत कौमुदी की सहायता से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उनके अर्थ क्या है और किन गणों में पढ़ी गई हैं वो धातुएं, उनको आप देख सकते हैं। यहाँ यह स्क्रीनशॉट गोविंदाचार्य जी की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उससे गृहीत है। यहाँ कहा है कि उक्त 8 धातुएं हैं, जैसे नर्द शब्दे, ये भुआदि की ही है। दूसरी है नट अवस्यंदने, ये चुरादी की है। नाथ्री और नाध्री याच्यादव मतलब याच्यायाम और भी अन्य अर्थों में आती है, भुआदि की है। एक है टुनदी समृद्ध, आप जस्ट आगे पढ़ोगे अब, तो ये धातु भुआदि गण की है। ये नदी मतलब टू चला जाता है, नद धातु बचती है। तो नंद नक नक नासने चुरादी की है। नरी नये क्रियादि गण की है, और नृति गात्र विक्षेपे दिवादी गण की है। यही 8 धातुएं णोपदेश हैं। बाकी बची खुची सब धातुएं णोपदेश समझनी चाहिए। णोपदेश के फायदे क्या है वो आप समझिए। ठीक है जी, चलिए णोपदेश का फायदा आपको बताया जा रहा है कि यदि कोई धातु णोपदेश होगी तो वो एक सूत्र है यहाँ पर, उपसर्गाद समासे णोपदेशस्य। सूत्र यह कहता है उपसर्गस्थ निमित्तात् परस्य, उपसर्गस्थ निमित्त से परे। उपसर्गस्थ निमित्त की व्याख्या हम पिछला जो एक सूत्र पढ़ाए थे आपको निर्गदनद, वहां पर भी कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं पिछले प्रकरण। उपसर्गस्थ निमित्त है रेप और सकार पर, वो उपसर्ग और उपसर्ग में ही होना चाहिए। ऐसे णोपदेशस्य, ऐसी णोपदेश धातोर्नस्य णः, धातु के नकार को नकार होता है। समासे असमासे पी, चाहे समास हो या असमासे पी, चाहे समास नहीं। मित्रों, आपकी बहुत सारी लघु सिद्धांत कौमुदियों में जो आपके विभिन्न संस्करण हैं
उनमें ये णोपदेशस्य पाठ नहीं है और ये समासे असमासेपी वाला भी पाठ नहीं, और ये पाठ दाक्षिणात्य संस्करण में भी हमने नहीं देखा। यह पाठ हमने औदिच्य संस्करणों से गृहीत किया हुआ है। हालांकि इस पाठ की यहाँ पर आवश्यकता उतनी प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि सूत्र में णोपदेशस्य शब्द आया ही है और समास से पी असमास से पी असमास शब्द आया है, अपी से समास भी गृहीत हो जाए। तो लेकिन थोड़ा और अधिक स्पष्टता के लिए मुझे लगता है औदिच्य संस्करणों में उसे वृत्ति में पढ़ दिया गया इन सूत्रस्थ तो पदों को, तो ज्यादा अच्छा है। अतः आप देखेंगे कि गीता प्रेस के संस्करण में ऐसा पाठ नहीं है, बल्कि खेमराज के संस्करणों में, और खेमराज के संस्करण में जो प्राचीन संस्करण है उसमें, और आपका ये चौखंबा वाले संस्करणों में भी मैंने इस पाठ को देखा है। ठीक है, इससे अर्थ और स्पष्ट हो जाता है, कोई भ्रांति नहीं रहती है, बिल्कुल पूर्ण अर्थ हो जाता है छात्र के लिए। अतः हमने इस को रखा है, कोष्टक के अंतर्गत रखा है इस पाठ को। तो चलिए, सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे कि उपसर्गस्थ निमित्त से परे णोपदेशस्य धातोः, णोपदेश धातु के नस्य णः, नकार को नकार हो जाए, समासे पी चाहे समास हो या असमासे पी चाहे समास नहीं भी हो। ठीक है जी। जी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ मूल में पढ़ा गया है, मूल में 2 उदाहरण इसके पढ़ेंगे। इसका उदाहरण पर एक ही है, ठीक है ना, वो 2 मत समझना। इसका उदाहरण एक प्रणदति। क्या स्थिति है प्रणदति में? देखिए, नदती तो नदसी, वो नदती इस रूप से तो आप परिचित हो ही गए। नद अव्यक्ति शब्देश धातु का रूप है, जो कि धातु आपकी णोपदेश है, इतना तो आपको स्पष्ट है। अच्छा, अब देखिए, उपसर्गस्थ निमित्तात्परस्य, उपसर्गस्थ निमित्त से परे, तो देखिए प्र है ना, प्र में बैठा हुआ है उपसर्गस्थ निमित्त। तो इस उपसर्गस्थ निमित्त से परे आपके णोपदेश धातु के नकार को, तो आपकी नद धातु णोपदेश धातु है, तो इसके नकार को नकार हो जाएगा। और समास है समास से पी का, तो यहाँ समास नहीं हो सकता, क्योंकि देख धातु है एक, आपका क्या है उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ समास नहीं हो सकता। श्याम जी आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ पर ऐसी आवाज आ रही है झींगुर के बोलने जैसी कुछ। ठीक है जी जी, पीछे बोल रहा है, मैं यहाँ आ गया हूँ जंगल की तरफ। हाँ 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 हाँ, वैसा लग रहा था। तो क्या हो जाएगा, प्रणदति में नकार को नकार हो जाएगा, यहाँ समास नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नकार को नकार किससे हुआ? उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य के द्वारा, प्रणदति। अच्छा, और यदि कोई ऐसा पढ़े नदती तो पढ़े, लेकिन प्रनी नदती मतलब नी और बीच में डाल दे, तो क्या होगा? तो आपने कल सूत्र पढ़ा था, नेर गद नद पत पत, तो उसमें नेर गद नद, नद भी पढ़ी थी जी। है ना। तो इसलिए क्या था कि वो सूत्र करता क्या है, उपसर्गस्थ निमित्त से परे नेर नस्य, नी के नकार को नकार होता है, तो उस सूत्र के द्वारा नी के नकार को नकार हुआ है। तो जो दूसरा उदाहरण है ना मित्रों, ये उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य का नहीं है, बल्कि वो नेर गद नद पत मास्यति सूत्र के द्वारा नी के नकार को नकार हुआ है। ये दोनों आप समझे रहेंगे स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र में चूंकि समासे भी आया था कि समास में भी नकार को नकार हो जाता है, समास में नकार के नकार को जो नकार होने के उदाहरण क्या है, तो वो है प्रणाम। प्रणामा में क्या है, प्र उपसर्ग है, नाम में णमु धातु है, णम है ना, उससे ये बना है। तो प्र का नाम के साथ जो है वो कृदंत शब्द है, उसके साथ प्रादि समास कर दिया जाता है, तो प्रणाम शब्द बनता है। तो ये यहाँ पर नकार को जो नकार हुआ है उपसर्गाद असमासे पीणोपदेशस्य के कारण हुआ है। ठीक है,
इस बात को यहाँ भी बता दिया, यदि आगे भी यह आएगा तो हम वहां पर भी बताएंगे। आप स्मरण के लिए से रखे रहेंगे बात, भले ही आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में नहीं है, पर चूंकि समाज से आया था तो हमने एक उदाहरण दे रहे हैं, उचित समझे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हो गई पूरी लट लकार। अब इसमें जो भिन्नता है, देखो अधोपद धातुओं में आपने एक मुखिया पढ़ लिया है, मतलब उसकी तरह सब धातु चलेंगे, ठीक है ना। एक नायक धातु आपने पढ़ ली, गद धातु। लेकिन गद से और इस नद में, नद धातु में भिन्नता कहाँ होती है? केवल लिट लकार में होती है। और लिट लकार में वो कैसी भिन्नता है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। अब आप णद धातु से क्या करेंगे? लिट लाएंगे। आप लिट की प्रक्रिया को स्मरण रखते ही है, तिप लाओगे, तिप को णल कर लोगे, और नोना सूत्र से वही नकार को नकार, वो नकार को नकार कर देना है, तो स्थिति बन जाएगी णल का बचता है तो नद अ। अब आप लिटी धातु रणभ्यास करके धातु को दित्व करेंगे तो नद नद अ, ठीक है। एक आज वाक्य को दित्व कर लिया, नद नद अ। और हलादि शेषा, अभ्यास पूर्व अभ्यास कर लेना, अभ्यास संज्ञा और हलादि शेषा कर लेना, तो स्थिति बन जाएगी आपकी न नद अ, ठीक है। अब क्या करना है? कल आपने सूत्र पढ़ा था अतुपथाया, उपधा आकार को वृद्धि होती है, आपने वृद्धि कर दी, रूप बन गया आपका ननाद। क्या रूप बन गया? ननाद रूप बन गया। आपको ध्यान हो, एक आप प्राय श्लोक को गुनगुनाते रहते हो, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच। तो वहां पर ननाद जो पढ़ा गया है, हालांकि वो अंतर्भावित ऋण्यर्थ है उसमें, पर यही शब्द, यही जो है पद है पर ननाद, उसका अर्थ वहां पर किया गया है नादयादेश, ठीक है। तो वो अव्यक्त शब्द है, क्योंकि डमरू जो बजता है वो व्यक्त शब्द करता है ना, तो इस अर्थ में ही उसको कहा गया। तो चलिए, अब क्या हो गया, यहाँ तिप में अर्थात णल में तो कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन अब आगे ध्यान रखिए, अतुस में आगे चल के कुछ भिन्नता आ रही है। उस भिन्नता को जानने से पहले एक बात को यहाँ पर स्मरण कर लेना चाहिए। हमने लिखा है अत्रेदम स्मर्तव्य, यहाँ एक बात स्मरणीय है लिट लकार के विषय में, जो कि पहले बता चुके। असंयोगाल लिटकित, एक सूत्र आपने पढ़ा था, वो सूत्र क्या करता था? असंयोगात परो अपिल लिट कित स्यात्, असंयोग से परे जो अपित लिट होता है वो कितवत समझा जाए है? हमने पिछली वीडियो से पिछली बार में बताया है, अर्थात धातु में कहीं संयोग न हो, पहली सर। उससे परे यदि अपित लिट है, अपित लिट का मतलब होता है 3 लिट तो पित लिट है। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये येलो येलो कलर आप देख रहे हो ना, तिप सिप मिप, ये 3 स्तर है। लिट में क्या हो जाता है? तिप के स्थान पर तो णल होता है, सिप के स्थान पर थल होता है, और मिप के स्थान पर भी णल होता है। तो ये तिप सिप मिप, ये तो पित लिट है। इसको छोड़ करके बाकी जो बचा खुचा है, ये अतुस उस अथोसा वगैरह, इधर द्विवचन और बहुवचन पूरा, ये क्या है? अपित लिट है। तो असंयोगात लिट कित क्या करता है? अपित लिट को कितवत करता है। तो ये जो 6 जगह है ना, 1 2 3 4 और 6, ठीक है, ये सब का सब क्या हो जाएगा? कितवत हो जाएगा, इसे कित समझा जाएगा। कि भैया कित क्यों समझे, उससे हमें काम क्या पड़ने वाला है? कि भैया ये अत एक हलमध्यनादेशादिर्लिटी है जो सूत्र है ना, ये किति लिटी कह रहा है कि मैं कित लिट में लगूंगा। तो आप इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये टिप में नहीं लगा था, जब ये टिप वाला जो नल था इधर नहीं लगा था, अब पर आगे लगेगा। करता क्या है सूत्र? आइए, इस सूत्र को परीक्षक बहुत पूछा करते हैं। मनीष निर्मल जी, श्याम सुंदर जी, जब आप बाबा गुरु जी के पास जाओगे तो वो आपसे इस प्रकरण में इसको जरूर पूछेंगे, अते अते कलमद्देनादेशादिर्लिटी के, हाँ क्या समझे इसका व्याख्यान। जी ठीक है, जी। तो आइए इसको समझ लेते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, मैं समझता हूं।
और ये बात मैंने स्मरण की क्यों रखी है, स्मरण में अत्रेदम स्मर्तव्य में गधा दिया हुआ है। मैं ये मानता हूं कि गधा की जो स्मरण शक्ति है वो तीव्र होती है। आप एक बार रास्ता बता दोगे, उसी रास्ते पे बेचारा ईंट डालने के लिए या फिर बालू डालने के लिए द्वारा चला जाएगा, उसे कोई द्वारा फिर उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? जी। तो इसकी बताते हैं कि स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, कि बस रास्ता बता दो, बेचारे को उतना ही काम, उसी से गुजरेगा और बस। इस कारण से स्मरण की बात में इस गधे को रखा हुआ है यहाँ पर। ऐसी स्मरण शक्ति आप सभी की हो कि आप एक बार में बात को याद कर लें। गधे से हीन नहीं होनी चाहिए अब आपकी स्मरण शक्ति, ठीक है? इसमें तात्पर्य है। इन बातों को स्मरण रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अतुष की प्रक्रिया को कर रहे हैं, जो कि पित्त भिन्न है लिट, ऐसा। तो आप क्या करिए, वही स्थिति है जी, नद, नद धातु है, अतुष लाइएगा, नद अतुष, और धातु को द्वित्व करना तो आप भूलिए ना बिल्कुल। नद नद अतुष धातुरभ्यास से द्वित्व होता है सर्वत्र। उसके बाद पूर्वोभ्यास हलादि शेषा, इस कहानी को भी बार बार कहते रहिए, होना ही होना है सब जगह। तो स्थिति हो जाएगी मनीष जी, न नद अतुष। ठीक है गगन मिश्रा जी? हाँ, शारदा कुमारी जी को मैं देख रहा हूँ, इनकी लगन को, ये लगातार जुड़ी रहती हैं, सुनती हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे श्रोता गायब हो गए, बड़े बड़े धुरंधर, लेकिन कुछ श्रोताओं को मैं देख रहा हूँ कि जो लगातार सुन रहे हैं। ठीक है, चलो, ये मैं कह रहा हूँ तिङंत प्रकरण बहुत धैर्य का प्रकरण है, प्रकरण बहुत बड़ा है। मैंने इस प्रकरण का जब विज्ञापन दिया था, तो उस विज्ञापन में मैंने बैक बोन था, रीढ़ की हड्डी छापी थी बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि पुरुष के या फिर महिला के जो शरीर में सबसे प्रधान तत्व है वो है रीढ़ की हड्डी। यदि वह क्षत विक्षत है ना, वो ठीक होना आवश्यक है, तभी एकदम व्यक्ति सही तरीके से खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है। तो इस प्रकरण को मैं रीढ़ की हड्डी की तरह मानता हूँ। रीढ़ की हड्डी सबसे थोड़ा लंबी होती है शरीर में, अतः ये प्रकरण भी कुछ लंबा है उसकी तरह। ठीक है, हाँ। धैर्य धारण करेंगे, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, ये सब होगा ही। विद्या में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। और हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना मित्रों, ये हालांकि प्रतियोगी परीक्षा में लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि दूसरे को पढ़ा सकें, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ग्रंथ तैयार हो सके। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, वो लोग अध्यापक बनने के लिए पढ़ रहे हो, इस प्रकरण की सही जानकारी के लिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो अभी हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना भाई, शास्त्र का पठन एक दूसरे तरीके का है, प्रतियोगी परीक्षाओं का पठन एक दूसरे तरीके का है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको पता चला कि तिङंत प्रकरण आपको 2 ही घंटे में करा के रख दिया, परीक्षा के हिसाब से 2 घंटे में ही करा के रख दिया। लेकिन जब आप किसी बात को समझते हो तो भैया थोड़ा देर तो लगती है, थोड़ा मेहनत तो लगती है, लेकिन जब एक बात समझ जाओगे तो उस बात को दूसरे को समझा सकते हो। ठीक है, रटी हुई बातें आप समझा नहीं सकते हो, उससे एक ही बात हो भैया, जैसे हमने रट्टा तुम भी रट्टा और काम खत्म। ठीक है, समझाने के लिए प्रॉपर यही रास्ता है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या कर लिया, हलादी शेषा लगा करके न नद अतुष, यहां तक स्थिति हो गई ना। ऐसी स्थिति होने पर ही ध्यान दीजिए, न नद अतुष, ऐसी स्थिति होने पर ही आपको लगाना है अते खल मध्य नादेशादेर लिटी सूत्र। ठीक है, सूत्र का अर्थ हम घटा घटा करके बताएंगे, पहले सूत्र का अर्थ वाचन कर लीजिए। सूत्र कहता है कि लिड निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम। यहां पर थोड़ा स्टॉप करिए, विराम दीजिए अपनी जिह्वा को, फिर आगे कहिए, तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अत एत्वम अभ्यास लोपश्च किति लिटि। ठीक है, सूत्र का मित्रों अर्थ ये होगा, एक बार ध्यान से सुने, कि लिड निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम, यदंगम, ऐसा अंग होना चाहिए जिसे लिट को निमित्त मानकर कोई आदेश न हुआ हो। अभी तो आप ऐसे ही
मैं जो कह रहा हूं उसे यथावत सुनेंगे, भी घटा के भी बाद में बताऊंगा, ठीक है? नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, ऐसा अंग होना चाहिए जिसमें लिट को निमित्त मान करके कोई आदेश न हुआ हो, पहली बात। तद अवयव, उस अंग का अवयव, असंयुक्त हल मध्यस्थ अत। असंयुक्त अर्थात संयुक्त संज्ञा वहां पर ना हो, असंयुक्त हल मध्यस्थ अकार अत। अतएत्व, अत मतलब ह्रस्व अकार होना चाहिए। उस अत को क्या होता है फिर, ऐसे असंयुक्त हल मध्यस्थ अकार को एत्वम, एत्व होता है, और अभ्यास का लोप हो जाता है वहां। जी इसको घटाना कहाँ है, आइए अब हम घटाते हैं। न नद अतुस, ऐसी स्थिति होने पर। अब आप सबसे पहले ये समझेंगे अंगम, यदंगम में जो हमने कहा अंग संज्ञा को। अंग संज्ञा आप जानते हो कि प्रत्यय के परे रहते जो प्रकृति भाग होता है उसकी अंग संज्ञा होती है। इसमें प्रत्यय, विस्तादी प्रत्यय। अतुस के परे रहते आपका न नद, ये अंग संज्ञक है। ध्यान दीजिए कितना अंग संज्ञक है, न नद, ठीक है? जी मतलब अभ्यास और अनभ्यास दोनों मिलाकर के अंग संज्ञक है। तो न नद ये क्या है, अंग संज्ञक है। अच्छा अच्छा, अब आप बताएंगे कि लिट को निमित्त मान करके ननद को कोई आदेश वगैरह हुआ है क्या? मतलब ननद को कोई आदेश वगैरह हुआ है, नहीं हुआ है। मैं पहले बता देता हूं आदेश कहां हुआ है। जब आपने गद, पिछली बारी धातु पर चलिए, जब आपने धातु से ग गद अ, और आपने क्या कर लिया था, कुहोश्चू लगा करके ज गद और अ, और तो धाया से दीर्घ करके जगाद बनाया था, ध्यान है ना? जी पिछला वहां पर आपने क्या किया था, ग को ज कर लिया था, अर्थात कुहोश्चू सूत्र लगाया था ना? जी जी, लिट लग गया था वो। तो लिट को निमित्त मान करके, अर्थात णल इधर प्रत्यय को निमित्त मान करके कुहोश्चू द्वारा, क्योंकि वो लिट उस सूत्र में लिट कहा गया है, ध्यान रखना, लिट को निमित्त मान करके कुहोश्चू सूत्र द्वारा ग को ज किया गया था, कुत्त किया गया, ठीक है? जी तो ये अत एक लमदेनादेशादिरिटी कैसी जगह लगेगा कि लिट को निमित्त मान करके जहां कोई आदेश इत्यादि न हुआ। इसलिए यह जो सूत्र है अत एक लमदेनादेशादिर लिटी, यह उधर नहीं लगा था, कहां, जगदतु वगैरह में नहीं लगा था, जी ठीक है ना? ये अतुस पूरा लिख देना चाहिए इधर, अतुस, क्योंकि अतुस में ही थोड़ा प्रवृत्ति दिखानी, क्योंकि जो कित है उधर, तो यहां पर नहीं लगा था। अच्छा, लेकिन नद, नद में तो क्या होता है श्याम जी, आप देखेंगे कि यहाँ पर तो नकार में कुछ भी होता नहीं है, ना तो अभ्यास चर्च होना है, ना कोश्चु होना है। जी जी, क्योंकि ये तो जसाम जसा के अंतर्गत नहीं आता, खयाम चरा के अंतर्गत नहीं आता, जी ठीक है ना? जी जी नकार को तो नकार ही रहना है। और दूसरी बात, जहां पर उसको विरूपता नहीं होती हो शब्द को, जी जैसे यदि कोई शब्द में जकार को जकार ही हो जाएगा, विरूपता नहीं आएगी, ठीक है ना? जी तब भी ये सूत्र नहीं लगेगा, विरूपता का आना आवश्यक है। तो यहाँ पर तो नकार को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जी, तो नकार क्या है कि उसके लिट को निमित्त, लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम। अब आप समझ लीजिए कि लिट को निमित्त मान करके उस अंग को कोई आदेश वगैरह न हुआ हो। यदंगम, देखो, लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम, ऐसा अंग हुआ ननद। आप यहाँ देख सकते हैं ननद लिखा हुआ है। ऐसे ननद क्या है, ये सूत्रकार घटाना सीख लीजिए। अब लिट को निमित्त मान करके इसको आदेश इत्यादि नहीं हुए हैं, ऐसा अंग संज्ञक कौन हो गया आपका, ननद। तद अवयव, उसका अवयव, असंयुक्त हलमध्यस्थ आकार, इस बात को ध्यान देंगे। अब उसका अवयव असंयुक्त हलमध्यस्थ आकार का मतलब है कि संयुक्त हलमध्यस्थ आकार ना होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ननद में कहीं पर भी संयुक्त संज्ञा नहीं है,
क्योंकि पहले वाले ना के बाद भी आ है, दूसरे वाले ना के बाद भी आ है, और लास्ट में द है। तो संयोग संज्ञा कहीं बैठी नहीं, क्योंकि संयोग संज्ञा कहाँ होती है, जहां पर लगातार दो हल वर्ण आ जाए। कहने का मतलब क्या है, चौके व्यवधान से रहित जब हल वर्ण आ जाए तो कंटिन्यू दो वर्णों का आना आवश्यक है। तो बताइए, असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार है कि नहीं? असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार हालांकि यहाँ दो जगह है, पहले वाले नाम है और नाम है और दूसरे वाले नाम है आ, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरे वाले नाम है अ लेना है। तो असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार कौन हो जाएगा यहाँ पर? द्वितीय नकारोत्तरवर्ती आकार। नद का आकार। ठीक है जी हाँ। तो असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार मिल गया तो क्या हो जाएगा, उस आकार को एकार हो जाएगा। तो जो नद है ना वो नेद बन जाएगा। जी ये सूत्र देखो क्या काम कर रहा है, जी आकार को एकार में परिवर्तित कर रहा है, कुछ कुछ संधि जैसा आकार, जी जी पर लिट लिट में ही लगता है, वो भी कित लिट में। जी। और तो शर्तें इसकी प्रथम वाले बहुत को वैसी हैं, उस लिमिट को निमित्त मान करके कोई आदेश वगैरह ना हुआ हो। अच्छा, मैं भी आपको सुनता हूं। और क्या हो जाता है, अभ्यास का लोप हो जाता है। तो इसलिए पहले वाला जो नकार है और आकार, क्योंकि दो ही की अभ्यास संज्ञा है ना, न और आ की, क्योंकि पूर्वोभ्यासा, जी तो वो पहला वाला नकार आकार सहित पूरा लोप हो जाता है, तो नेद बचता है केवल। अब आप नीचे देख रहे होंगे, उसी तरीके से हमने लेखन किया है कि तद अवयव संयुक्त हल मध्यस्थ अत। अत का मतलब यहाँ पर लिखा है ये न, है ना, न न अद, तो वो वाला आकार, उस आकार को एकार कर दीजिए तो नेद बन जाएगा। और पहले वाला जो ये ना है, ये अभ्यास संज्ञक है, चूंकि इसका कर दीजिए लो, तो क्या बन जाएगा, नेद बन जाएगा। जी। मनीष जी आप क्या कह रहे थे, अब बताइए। गुरु जी आगे आइए। मैं यही पूछ रहा था, पहले वाले के आकार का लोप क्यों नहीं होगा, दूसरे का क्यों हुआ? आप समझ में आ गया, अभ्यास संज्ञक है तो। इसलिए मैंने कहा आप रुक जाइए, अभ्यास मुझे का लोप पूरी बात करना अपनी पड़ेगा आपको। समाप्त कर लेने दीजिए। हाँ, तो इसलिए पहले वाले को नहीं होगा, क्योंकि वहां अभ्यास लोप लिखा हुआ है, तो अभ्यास का तो लोप हो जाएगा। जी और इधर फिर नद में अनभ्यास में जो आकार बच गया उसे कर देना एकार। पर वो होता किति लिटी है, किति लिटी का मतलब इन छह जगह तो आप क्या करना, नेद, ध्यान देना श्याम जी, जी नेद जी समझना, नेद, जी नेद करके प्रत्यय मिलाने हैं 6 जगह, और बाकी जगह क्या करना है, न नद और ननाद, ननाद ऐसा हलंत में प्रत्यय जोड़ देना है। जी ठीक है ना, जी तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब करते हैं प्रारंभ। क्या प्रारंभ, अब रूपों को चलाना प्रारंभ करते हैं। तो आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। तो आपके रूप कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर रूप दे दिए हैं, देखो यहाँ पर तो बन गया ननाद। जी अब क्या है, अब बन गया अगला रूप, यहाँ पर बन जाएगा नेदतु। नेदतु को अब हम से जब अत अत एकल मध्य अनादेशा देर लिटी कैसी जगह लगेगा, कि जहां पर लिट में कोई ना तो अभ्यास चर्च लगा हो, ना कोहस्चु वगैरह लगा हो, धातु में कोई कार्य नहीं हुआ हो, मतलब जो वर्ण है वो वर्ण बदला न गया हो, आप ये समझ, जी। वही रूपता ना आई हो। वैरूप्यता ना आई हो। जैसे गद में तो जगाद बन गया ना, जगाद जगत, वैरूप्यता आ गई, गद का जगत बन गया। जी अतः यह जो अदुपदेश धातुओं में जो ये नद धातु है, नद धातु, इसलिए इसका रूप अलग हो जाता है यहीं के कारण, और बाकी टोटली रूप इसके गद की तरह। इसलिए आपने वहां पर गद धातु का रूप कैसे चलाए थे, जगाद जगद तू जगदु, लेकिन यहाँ पर ननाद नदत ननदतु ननदू मत चला देना, जी यहाँ पर टोन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर ननाद नेदतु और उस मिला दो तो नीतु, जी ये रूप बनेंगे। बात आई समझ में आप लोगों को? जी अब मित्रों बात ये है कि यह एक और अभ्यास का लोप, देखिए अब ध्यान दीजिए, मैं आगे अत एक हलमध्य अनादेश आगे लिटी को क्या कहा करूंगा, एक और अभ्यास का लोप कर लो यहाँ। जी ठीक है, हाँ ये तो अभ्यास के लोप से आप समझ जाना कि आकार को एकार करना है जो अनभ्यास में है, और अभ्यास का पूरे का लोप करना है। जी
अब मित्रों बात ये है कि आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है नेद जो बनेगा अते कल मध्य अनादेश आदेश लिटि केवल इन्हीं जगह लग सकता था, इन 6 जगह। और ये पितों में नहीं लग सकता था, क्योंकि उसमें असंयोगात लिट कित है, वो तो यही कहता है अपित लिट कितवत होते हैं, तो पित लिट तो कितवत हो मायने नहीं जाएंगे। अब इन्हें क्या करना है श्याम जी, एक तो और अभ्यास का लोप करना है, थल में भी क्या करना है, थल में करना है। छूटेंगे कौन, क्या पहला वाला अणल और दूसरा वाला निप वाला, निप के स्थान पर जो अणल होता है। अब थल में भी इन्हें क्या करना है, एक तो और अभ्यास का लोप करना है। तो इसलिए अगला सूत्र बना दिया थलीच सेटी। श्याम जी 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 अगला सूत्र बना दिया थलीच सेटी, जी। ताकि प्रागुक्तम स्यात्। प्रागुक्तम स्यात् का मतलब भैया जो अत वो पहले एक कह दिया। राधे लिटी कह रहा है वो सब कर लो। जी अत एक अलमध्यनादेशादिलिटी क्या कहता है, लिड निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वम। और जो वहां पर क्या कहा गया था, किति लिटी, बस यहां पर इतनी बात जोड़ लेनी है, किति लिटी की जगह सिर्फ थलीच सेटी। ध्यान दीजिए, थली अर्थात थल के परे रहते भी एक तो और अभ्यास का लोप होगा, सभी शर्तें वही है। लिट को निमित्तमान का आदेश न हुआ हो ऐसा अंग तदवय असंयुक्त हल मध्यस्थ कार्य से भी चाहिए। ठीक है, जी तो थल के परे रहते, लेकिन वो थल कैसा होना चाहिए, तो कहा सेटी, इट वाला होना चाहिए, उस थल को इट वगैरह हो गया हो। देखो इसकी जी। शर्त देखो, थल को इट वगैरह हो गया हो वहीं ये लगेगा थलीच सेटी। अब आप मुझे बताएंगे कि यहां पर थल में इट होता ही है, क्योंकि बलादी आर्ध धातु के, आर्ध धातु का जी सिर्फ बलादे से बलादी आर्ध धातु के इडागम होता है। जी तो क्या हो जाएगा थलीचा सेटी। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इडागम होता है, इडागम होने से थलीचा सेटी की प्रवृत्ति हो जाएगी। जी और ध्यान देंगे कि जहां पर इट नहीं होगा वहां थलीचा सेटी नहीं लगेगा। जी जहां पर यदि इट नहीं हुआ, यदि ऐसी धातु है कोई अनिट धातु जिनमें इडागम नहीं हो सकता था, अनिटों की चर्चा हम एक आध 2 दिन बाद करेंगे, ऐसी धातु आने वाली है जिनमें इट नहीं होता है, तो ऐसी जगह पर थलीचा सेटी की प्रवृत्ति मत कराना। फिर आपको केवल अतेकल मध्यनादेशादिलिटी द्वारा केवल वो 6 जगह ही केवल क्या कर लेना है, ये तौर अभ्यास का लोप कर लेना है। तो आप इस सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे। इसलिए आप देखो अगला रूप देख रहे हो नेदिथ, लिट में अगला रूप क्या बनेगा, थल में नेदिथ, ये तो अभ्यास का लोप हो गया है। और नेधथु नेद, और मिप में मिप को हो जाता है नल, तो ननाद ननद, वहां तो यही दो रूप बनेंगे। और दूसरा रूप क्यों है, नल उत्तमोवा के कारण, जी। विकल्प से णितवत हो गया, अतः वृद्धि यहाँ पर विकल्प से हुई। मतलब एक बार ऋणितवत होगा तो वृद्धि होगी, एक बार नहीं होगी। तो ननाद ननद और नेदिव नेदिव, यहाँ पर वसमस है, तो वसमस में है, तो यहाँ पर भी कित तो है ही, तो यहाँ पर भी आपको एक तौर अभ्यास का लोप कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा ये रूपावली चेंज हो गई क्या नहीं, इसकी लिट में बताइए। बस इतना ही चेंजेस है, और बाकी जो भी रूप है मित्रों इसके गद धातु की तरह ही है। तो उन्होंने एक एक रूप दे दिया सैंपल के रूप में कि नदिता नदिष्यति नदतु अनदत नदीत नद्यात अनादित अनदीत, दो रूप एक बनेंगे। अब तो हलादिर लघु से वैकल्पिक वृद्धि होगी, हलादी लघु आकार है, आपने कल वो सूत्र पढ़ा है। और क्या बन जाएगा, अनदिश्यत। ठीक है, ये प्रकार के रूपों की कैसे प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को तो आपको सदैव स्मरण रखना ही होगा। हमने यहाँ पर रूपों का लेखन कर दिया है इसीलिए। तो चलिए, लुट लकार में क्या बनना है, नदिता आप जानते ही हो, जैसे आपने भविता बनाया था, अतिता बनाए हो भैया, ऐसे ही नदिता बना लेना, कोई प्रक्रिया है नहीं। लुट लकार में जो स्मर्तव्य बातें हैं तो यही है कि आपको यहाँ पर ताश करना पड़ता है, और ताश आर्धातुक संज्ञक होने से इट होता है, तो नद ई ताश,
और डा रऊ रस करने होते हैं तृप्तस जी के स्थान पर। जी और जब डा परे होता है तो टी का लोप होता है। बाकी और जगह सकार का लोप यहाँ देख करके किया जाता है, शादी है या राधी। जहां शादी राधी नहीं है तो वहां ताश के सकार का लोप भी नहीं करना है। रूप कैसे बनते हैं? नदिता नदितारो नदितारः, ठीक है। जी नदितासी नदितास्थ नदितास्थ नदितास्मि नदितास्वः नदितास्मा, जी। ठीक है। आप में से आज मेरे साथ कोई आज इन रूपों को बोल रहे हैं, इनसे बुलवाए। शारदा जी अभी आप बिजी तो नहीं है? जी गुरुजी। हाँ, ये प्रणाम। रूप बोलते हैं आगे हम, है? जी। हाँ, अब आपको लिट लकार के रूपों को सुनाइए धातु के। नदिष्यति, हाँ नदिष्यतः, जी। नदिष्यन्ति, हम्म नदिष्यसि, नदिष्यथः, नदिष्यथ, नदिष्यामि, नदिष्यावः, नदिष्यामः। वेरी गुड। यहाँ पर इडागम विधायक सूत्र कौन है? स्मरण है? इट किस सूत्र के द्वारा होता है? आर्ध धातु कश्येट बलादे है, क्योंकि स्य बलादी आर्ध धातुक है, इसको इडागम किया जाता है, ठीक है जी। हाँ, सूत्रों को भी स्मरण हमें रखना है। अब लोट लकार के चलाइए। नदतु, हाँ तात, हाँ नदताम, जी। नदन्तु, नदतात, हम्म, नदतम, नदत, नद नदता नदतम नदत, ठीक है। आगे नदानि, नदाव, नदाम। ठीक है। लंग लकार। अनदत, अनदताम, अनदन, अनदः, अनदतम, अनदत, अनदतम, अनदाव, अनदम अनदाव अनदाम। अनदाम। हाँ, लंग लकार की जो नित लकारों की जो भी प्रक्रिया है, बस आपको उसमें याद रखना है। इतश्च सूत्र द्वारा इकार का लोप, तस्थस्थ में पांतन तामा करके ताम तम ताम ताम आदेश कर लेना। और अटागम तो यहाँ पर केवल लंग में होगा। और नित्यम निता सूत्र द्वारा यहाँ जो सकार होता है बस मस्कार, उस सकार का लोप हो जाता है, ठीक है जी गुरुजी। चलिए आगे बढ़े। नदेत, नदेत, हाँ नदेताम, नदेयुः, जी। नदेह, नदेतम, नदेत, नदेयम, नदेव, नदेम। जी। आर्षिलिंग, नद्यात, नद्यास्ताम, हाँ, नद्यासुः। हाँ, एक बारी कौन सी लिंग है ये? आर्षिलिंग। आरसी नहीं, आसीर लिंग, ठीक क्षमा है। गुरुजी। जी जी हाँ, क्षम्य आपको क्या बोलना है? आशीर लिंग। आशीर्लिंग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसलिए तो हम बुलवाते हैं चलिए आगे बोले। नद्यात, नद्यास्ताम, नद्यासुः, जी। नद्याः, नद्यास्तम, नद्यास्त, नद्यासम, नद्यास्व, नद्यास्म। जी जी। लुंग लकार अनादित, अनदित। हाँ, अनादित में क्या होगा? अतो हलादिर लघु सूत्र द्वारा वैकल्पिक वृद्धि होगी। इसकी पूरी प्रक्रिया आपके अगादीत और अगदीत की तरह है। यहाँ पर नद धातु से चिली, चिली को सिच, सिच का सकार बचता है, इडागम होता है, अस्ति सिचो प्रत्यय के द्वारा ईड आगम भी होता है। तो स्थिति बनती है आपकी, और अडागम भी कर लिया है आपने, तो स्थिति बनती है अ नद इ स ई त, और यहाँ पर सकार का लोप इटा इटी सूत्र द्वारा होकर के और अतु हरादिर लघु से वृद्धि होकर के और सवर्ण दीर्घ करके अनादीत यह स्थिति बनेगी। और जब एक बार अतु हलादिर लघु नहीं लगेगा, हलादी लघु आकार को वैकल्पिक वृद्धि हो जाएगी, तो अनदीत रूप बनेगा, ठीक है जी। चलिए। और अनादि, हाँ, अनादिष्टाम अनादिशु में आपको ये नहीं करना है, ईट नहीं करना है। तो यहाँ पर इट भी रहेगा, सिच का शकार भी रहेगा, वो शकार को मूर्धन्य होकर के
और जो तस को ताम किया है उसको ष्टुत होकर के टाम बन जाएगा और आगे जो प्रक्रिया है उसे धावत करते रहे। आगे बोलिए, अनादीत अनादिष्टाम अनादिशु। अनादिषु जी अनदिषु, हाँ। अनादिः अनदिः, हम्म अनादिष्टम् अनदिष्टम्, हाँ अनादिष्ट अनदिष्ट, जी। अनादिशम् अनदिशम्, उमाकांत तिवारी जी अनम्यूट मत करें, म्यूट कर लें। जी आगे बोलिए। अनादिष्व हाँ अनदिष्व, जी जी अनादिष्म अनदिष्म, ठीक है। और लिंग लकार में लिंग लकार अनदिश्यत हम्म अनदिश्यताम अनदिश्यन्, हम्म अनदिश्यः अनदिश्यतम् अनदिश्यत्, अनदिश्यम् अनदिश्याव अनदिश्याम। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी रूप चलाए, इनकी प्रक्रिया को स्मरण रखें और जहां तक हो सूत्रों को भी स्मरण रखें तो आपके लिए ज्यादा सुगम। अब आइए हम देखते हैं कि इनका यदि हमें लेखन करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो आपका प्रणदति ऐसे अब लिख रहे हैं आगे यहां से, किरणद धातुर लटि अणोनः नस्यणत्वे प्रथम पुरुषैक विवक्षायाम लटस्तिपि सपि अनुबंध लोपे नदति इति रूपम। और प्रणदति में क्या करना है, तत्र प्रोपसर्ग योगे उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य इति प्रोपसर्गस्थरे फात् परस्य नद धातोर नस्य नत्वे च तत्सिद्धि, ऐसे इसको बनाना है। और प्राणी नदति में क्या करना है कि अत्र नेर्गद नदति नत्वम, इस सूत्र से नत्व करना है। ननाद की प्रक्रिया एक बार देख लीजिए। अणत धातोर लिटस्तिपि णोनः इति नस्य णत्वे प्रश्नैपदानां णलतुस् तसुरलोमा इति तित्वोणलि पलिटी धातुरनभ्यासस्य इति द्वित्वे पूर्वोभ्यास इति अभ्यास संज्ञायाम हलादि शेषा इति दलोपे, मतलब अणद के दकार का लोप है ना। अणद अणद ऐसी स्थिति होगी ना, वो नद नदा और एक दकार का लोप हो जाएगा। और अत उपधाया इति उपधा वृद्धौ विहितायाम ननादिति रूपम। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है अत एक मध्य नादेशाद का व्याख्यान भी लिखा है। और रूप की सिद्धि की है कहां से, नेदतु यहां से दे रहे हैं। रूप की सिद्धि की है कि नेदतु कैसे बनेगा, किरणद धातु लिट तसी इणोन है तीन सेणत्वे तसह अतुसी, तस को अतुस कर लेना, द्वित्व अभ्यास कार्य चक्रते है ना। क्या स्थिति बन जाएगी, अभ्यास कार्य चक्रते, तो न नद अतुस ऐसी स्थिति बन जाएगी। फिर क्या करना है, अत्र अतः मध्य अनादेशादि एक तो अभ्यास लोपे, एक तो अभ्यास का लोप करना है। अगले पेज में चलते हैं। एक तो अभ्यास का लोप करके लोपे रुत्वे, क्या है, रुत्वे रेफस्य, हाँ ठीक है, रुत्वे रेफस्य विसर्गे च नेदतु में अतुस्के सकार को रुत्व विसर्ग करके नेदतु ऐसा बनाते हैं। ये क्या है, नेदु में वही झी झी को होता है उस, और नेदु इत्यादि। और थल थल में भी क्या कर लेना, वही कलिट निमित्तादेश देशादिकम न भवति यदंगम तदवैव असंयुक्त हल मध्यस्थ अकार से त्वम स्यात् अभ्यास लोपश्च शेटी थली इत्यर्थ। ये इन्होंने उस सूत्र का अर्थ भी यहाँ पर दे दिया है ना। जो वहां पर प्राग उत्तम स्यात् मूल में कह दिया था उसका अर्थ यहाँ पूरा कर दिया टीकाकार। नेदिथा के लिए पूरा दे दिया है, गण धातु से आप फिर सिप लाना और उन्हा लगा लेना, सिपस थलादे से थल कर लेना, अभ्यास कार्य आधातु बलादि थड़ा थल क्रीडागमे थली जसेटी सी एक अभ्यास लोपे से करते नहीं देता है। और ननाद नद की स्थिति आप जानते हैं।
तो बस यही मुख्य बातें थी। और आपको अब ले चलते हैं सीधे लुंग लकार में, जहाँ थोड़ी बहुत प्रक्रिया आपने कल पढ़ी थी, वैसे ही सिद्धि फिर करनी है। लुंग लकार के लिए आप देखिए अनादित और अनादित रूप की सिद्धि कैसे होती है। ठीक है, वहां क्या करना है आपको, केड़द धातुर लुंगी तिपि इणोनः इति न सिणत्वे लुंग लंग श्रुदात्ता इति अडागमे चिली लुंगी इति चिलौ और चिले शिच लगा देना है। सिची सिच में इच की संज्ञा सकार बचेगा, इचित संज्ञायाम लोपे और सस्यार धातुक संज्ञायाम और इडागम कर लेना। इतश्चेति तिपः इकार लोपे, ठीक है, तिप के इकार का लोप हो जाएगा तो अप्रक्त हो जाएगा, तो अस्ति से अप्रत्यति ईडागमे इति सूत्रेण सचो लोपे और सिज लोप एकादेश से दो बात चेती सिज लोपस्य सिद्धत्वात् अकसवर्णे दीर्घ इति दीर्घे, तो स्थिति बन जाएगी अ न द ईत। अतो अब क्या करना है, अतो हलादिर लघु इति वा वृद्ध, अर्थात वैकल्पिक वृद्धि करने पर अनादित इति रूपम और वृद्धि भावे अनदित इति रूपम, इस तरीके से रूपों की सिद्धि होगी। आप समझ गए होंगे आपको कैसे क्या करना है। अब हंस रखते हैं यहीं तक, एक पूरी प्रक्रिया हुई। कल इससे अगली धातु को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी। आपको कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम अब समापन करेंगे। ठीक है, हाँ चलो समापन करें जी फिर। मनीष जी हैं, श्याम जी, चलो जी गुरुजी। चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि महोदय। शुभ रात्रि।